नमस्कार जैन वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इंडियन आर्मी स्टूडियो पर। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, रोज शाम 8 बजे से इस चैनल पर लाइव क्लास लिया जाता है और आज भी आ चुके हैं लाइव क्लास पर। तो दोस्तों, आज के लाइव क्लास शुरू करने से मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो लोग दोस्तों चैनल पर नए हैं प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए बढ़ते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे पूछा है, शेर पंजाब पंजाब केसरी इज द सरनेम ऑफ। तो आपको बताना पड़ेगा दोस्तों, जो शेर पंजाब या दोस्तों पंजाब केसरी है, ये नाम है दोस्तों, ये किसका उपनाम है। तो देखो, ये दोस्तों लाला लाजपत राय का उपनाम हो जाता है, यानी कि इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन बी। और अगर आपको पूछा जाता है दोस्तों, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया नाम से कौन परिचित है, तो देखो दोस्तों, इस नाम से परिचित हो जाता है सरोजिनी नायडू। और दोस्तों, अगर आपको पूछा जाता जो हमारे भगत सिंह है दोस्तों, इनके द्वारा नारा कौन सा है दिया गया, तो देखो जो इनकलाब जिंदाबाद है दोस्तों, ये इनकलाब जिंदाबाद नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखो, हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 2 पे पूछा है, भारतीय इतिहास में दोस्तों 1912 में दोस्तों जो ऐतिहासिक मंतव्य क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। तो जिन्होंने दोस्तों देखो इसका आंसर कहा ऑप्शन सी, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल कोलकाता फ्रॉम दिल्ली, वो बिल्कुल सही है दोस्तों। 1912 का दोस्तों जो था वो देखो हो जाता है कौन सा, ये ट्रांसफर कैपिटल कोलकाता टू दिल्ली। और अगर आपको पूछा जाए दोस्तों, जो मुगल साम्राज्य का राजधानी दोस्तों जो अकबर ने किया था बदल कर कहाँ से कहाँ किया था दोस्तों, दिल्ली से किया था फतेहपुर सीकरी। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों, ये किया था कौन, मुगल बादशाह अकबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो फतेहपुर सीकरी है दोस्तों, ये बिल्ड किसने किया था, तो देखो जो फतेहपुर सीकरी है दोस्तों, ये भी बिल्ड किया था अकबर ने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे क्या पूछा है, तो इस पे पूछा है, विच गवर्नर जनरल अनाउंस्ड द ट्रांसफर ऑफ द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कोलकाता टू द दिल्ली इन 1911। तो आपको बताना पड़ेगा किस गवर्नर जनरल ने दोस्तों 1911 में भारत की जो राजधानी है ये कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए दोस्तों घोषणा किया था। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखो हुआ था दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग। आपको मालूम होगा दोस्तों, ये किया था दोस्तों जो कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया था भारत की राजधानी को। और अगर आपको पूछा जाए, जो बुलंद दरवाजा है दोस्तों, बुलंद दरवाजा, इसका स्थापना कौन किया था, देखो ये किया था अकबर ने। कब किया था, तो किया था 1602 में। और अगर आपको पूछा जाए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है दोस्तों, ये भारत में कब आई थी, तो देखो ये भारत पे आई थी दोस्तों 1600 में, और तब मुगल बादशाह दोस्तों अकबर था। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे पूछा है, व्हेन वाज द फर्स्ट स्लिप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जब विभाजन था दोस्तों कब हुआ था। तो देखो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा विभाजन कब हुआ था। तो देखो ये विभाजन हुआ था दोस्तों 1907 में, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन को आप लोग दोस्तों नोट कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे पूछा है, व्हाट इज लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस क्या है। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से दोस्तों जो हंसने वाली गैस है कौन सी है। तो देखो निम्नलिखित में से दोस्तों जो हंसने वाली गैस है हो जाती है ऑप्शन डी, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट और ऑफ एल्यूमिनियम इज, जो एल्यूमिनियम है दोस्तों इसका जो सबसे गुरुत्वपूर्ण आयक है क्या है। तो देखो इसका जो सबसे गुरुत्वपूर्ण दोस्तों आयक है ये हो जाता है बॉक्साइड, जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो देखो दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या पूछा है। तो देखो हमारे जो क्वेश्चन नंबर 7 है इस पे पूछा है, आग बुझाने के लिए दोस्तों इस्तेमाल की जाने वाली गैस कौन सी है। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपको बहुत बार करा, आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए दोस्तों, जो आग बुझाने के लिए निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा है दोस्तों, अंडे देने वाली स्तनपायी है। तो आपको जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप लोग लाइव से बताइए दोस्तों। तो आपको जल्दी से लाइव से कमेंट करना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो
जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाता है ऑप्शन डी। तो चले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या पूछा है, तो आप लोग जल्दी से दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ो और इसका आंसर क्या होगा जल्दी से आप लोग लाइक से बताइए। हाँ दोस्तों आपको जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताओ। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन डी दिया बिल्कुल सही है। जो 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पे पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन सा एक दोस्तों जो अतिश राशि है। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो दोस्तों आपको जल्दी से बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो निम्नलिखित में से जो दोस्तों एक अतिश राशि है हो जाता है स्पीड, यानी कि दोस्तों जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 11 पे पूछा है जो होमोग्लोबिन है दोस्तों, होमोग्लोबिन का जो मुख्य घटक है, तो आपको बताना पड़ेगा इसका जो मुख्य घटक है क्या है। तो देखो इसका जो मुख्य घटक है दोस्तों ये हो जाता है आयरन, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी दिया लाइव चैट में जिन भाइयों ने वो बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो देखो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 पे दोस्तों क्या पूछा है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर लाइव चैट पे ऑप्शन बी सेल दिया बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है हो जाता है ऑप्शन बी सेल। आप लोग इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हो। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 13 पे पूछा है द ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी इज प्यूरिफाइड इन, मानव शरीर में दोस्तों किस अंग में जो रक्त की शुद्धता किया जाता है। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आपको जल्दी से कमेंट करना है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर किडनी दिया बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है दोस्तों वो जाता है ऑप्शन बी किडनी। तो चले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 14 पे क्या पूछा है, इस पे पूछा है एसिड रेन्स आर कॉज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हिच गैसेस। आपको बताना पड़ेगा कि दोस्तों किस गैसों की उपस्थिति में जो अम्ल बारिश होती है। हाँ दोस्तों आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो दोस्तों देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है दोस्तों हो जाता है ऑप्शन ए। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 15 पे पूछा है जो इलेक्ट्रिक करंट है दोस्तों इज मेजर्ड बाय, जो दोस्तों विद्युत है ये किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है। तो देखो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो विद्युत है दोस्तों ये एमीमीटर के दोस्तों साहाय्य मापा जाता है, यानी कि इसके द्वारा। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत बार कराया, आप लोग जल्दी से आपसे बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो इस पे पूछा है जो प्राइमरी कलर है ये कौन सा है, प्राथमिक रंग दोस्तों कौन सा है, आप लोग जल्दी से आपसे बताइए। तो देखो ये क्वेश्चन भी आपको कमेंट में इसका जो आंसर है दोस्तों बताना पड़ेगा। तो चले बढ़ते तब तक क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आपको बताना पड़ेगा निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका को दोस्तों पावर हाउस कहलाया जाता है। तो देखो ये कहलाया जाता है दोस्तों माइक्रोकॉन्ड्रिया को, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन माइक्रोकॉन्ड्रिया दे बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 18 पे क्या पूछा है। तो दोस्तों आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ दोस्तों आपको जल्दी से कमेंट करना है। तो देखो जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन है हार्मोन दिया दोस्तों बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन है हार्मोन्स। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 19 पे पूछा है व्हिच ऑफ द और इज ऑफ आयरन, इनमें से कौन सा लोह का अयस्क है। तो आपको बताना पड़ेगा इनमें से कौन सा दोस्तों जो लोह है इसका अयस्क है। तो देखो इसका जो अयस्क है दोस्तों हो जाते हैं कौन, हाँ दोस्तों हेमाटाइट, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन सी दिया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 20 पे पूछा है द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो देखो जो स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे दोस्तों हो जाता है हीरालाल जे कनिया। और अगर आपको पूछा था जो इंडिपेंडेंट इंडिया के दोस्तों प्रथम पीएम थे वो कौन है, तो देखो हो जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है विंबलडन इज ए प्लेस ऑफ कनेक्टेड विद, विंबलडन किससे जुड़ा हुआ है। तो देखो ये जुड़ा हुआ है लॉन टेनिस के साथ, यानी कि विंबलडन इज प्लेस कनेक्टेड विद लॉन टेनिस।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 22 पे पूछा है, बहुत इजी क्वेश्चन इस पे पूछा है। वर्तमान में दोस्तों अगर किसी भारतीय ने दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा देश में जाने के लिए जो वीजा है दोस्तों इसका आवश्यक नहीं है, तो आपको जल्दी से बताना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। एट प्रेजेंट एट इंडिया नो नॉट रिक्वायर्ड वीजा फॉर विजिटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो देखो वो कंट्री हो जाती है भूटान, यानी कि दोस्तों किसी भारतीय को वर्तमान में भूटान जाने के लिए कोई वीजा का आवश्यकता नहीं है। तो चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 23 पे पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियंस हैज रिसीव नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय ने दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो देखो हमारे दोस्तों जो अमर्त्य सेन है दोस्तों, इन्होंने जो अर्थशास्त्र है यानी कि इकोनॉमिक्स, इसमें दोस्तों नोबेल मिला था। कब मिला था, तो देखो मिला था 1998 पर। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है, रबर्स कप इज एसोसिएटेड विथ। जो रबर्स कप है दोस्तों ये किससे संबंधित है। बहुत इजी क्वेश्चन है। रबर्स कप जो है ये दोस्तों किससे, हाँ दोस्तों फुटबॉल से संबंधित है, यानी कि रबर्स कप इज एसोसिएटेड विथ फुटबॉल। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 25 पे पूछा है, जसपाल राणा इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। जसपाल राणा दोस्तों निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो आप लोग जल्दी से लाइव से बताइए दोस्तों कौन से खेल से संबंधित हो जाते हैं। तो देखो वो संबंधित हो जाते हैं शूटिंग खेल से। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है, विथ विच गेम्स नॉकआउट इज रिलेटेड। किस खेल के साथ नॉकआउट जुड़ा हुआ है। तो देखो जो नॉकआउट है दोस्तों ये जुड़ा किससे है, हाँ दोस्तों बॉक्सिंग है, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर बॉक्सिंग दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27 पे पूछा है, जुबिन मेहता द फेमस म्यूजिक कंपोजर विथ विच कंट्री सिटीजन। आपको बताना पड़ेगा जो प्रसिद्ध दोस्तों संगीतकार जुबिन मेहता है दोस्तों ये कौन सा देश का नागरिक है। तो देखो दोस्तों इंडिया के नागरिक हो जाते हैं, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन बी इंडिया दिया दोस्तों बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। तो देखो इस पे पूछा है, अल्मेटी सिचुएटेड ऑन विच रिवर। अल्मेटी किस नदी पर स्थित है। तो देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, जो अल्मेटी है दोस्तों ये किस रिवर पर स्थित है, कर्नाटका पर। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछा है, वेयर विल बी फीफा वर्ल्ड कप 2022 बी हेल्ड। जो फीफा वर्ल्ड कप दोस्तों 2022 है वो कहाँ पर आयोजित होगा। तो आपको बताना पड़ेगा कहाँ पर आयोजित होगा। तो दोस्तों देखो ये आयोजित हो जाता है कहाँ पर, कतर पर, यानी कि जिन्होंने इसका आंसर ऑप्शन ए दिया बिल्कुल सही है। तो चले बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। तो देखो हमारे क्वेश्चन नंबर 30 पे पूछा है, द सिटी ऑफ दिसपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। जो दिसपुर शहर है दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है। तो देखो जो दिसपुर शहर है दोस्तों ये कौन सा नदी, हाँ दोस्तों ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना। तो बाय, जय हिंद जय भारत।